तो हेलो गाइज, मेरा नाम है पुष्पेंद्र गौर और सबको पता है ही है ये तो। चलो, अब हमने लास्ट क्या ख़त्म कर लिया था? इलस्ट्रेशन नंबर 5 कर लिया था ना। तो अभी करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6। अरे ये क्या हो रहा है, स्लो कैसे हो गया? चलो। ओके, हिंदुस्तान इंडस्ट्रीज मुंबई हैज़ अ ब्रांच इन कोचिन टू विच ऑफिस goods are invoiced at cost plus 25%। याद रखना भाई, कॉस्ट प्लस 25% जा रहे हैं गुड्स, ठीक है। द ब्रांच सेल बोथ द कैश एंड क्रेडिट। ओके, सेल कैसे कर रही है ब्रांच? भाई कैश में भी करती है, क्रेडिट में भी करती है। ब्रांच एक्सपेंसेस आर पेड डायरेक्टली फ्रॉम द हेड ऑफिस। हेड ऑफिस ब्रांच के जो भी एक्सपेंसेस होते हैं कौन पे करता है? हेड ऑफिस करता है। एंड द ब्रांच हैज टू रेमिट ऑल द कैश रिसीव्ड इनटू द हेड ऑफिस बैंक अकाउंट। जो भी कैश आता है ब्रांच के पास में वो किसके पास में जाता है? हेड ऑफिस को जमा करा दिया जाता है। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटिंग टू द कैलेंडर ईयर 2001 प्रिपेयर द अकाउंट्स इन द हेड ऑफिस लेजर एंड सर्टेन द ब्रांच प्रॉफिट। ठीक है, ब्रांच का प्रॉफिट सर्टेन करना है, ठीक है, in the head office books, ठीक है। branch does not maintain any books of accounts but sends weekly returns to the हेड ऑफिस। ओके, ब्रांच कुछ भी यहाँ पे मेंटेन नहीं करती। सबसे पहले हम नीचे जाके देख लेते हैं कि हमको कौन सा मेथड ढूंढना है। प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस बाय स्टॉक एंड डाटा मेथड। इस बार इन्होंने खुद ही क्लियरली बोल दिया कि भाई स्टॉक एंड डाटा मेथड यूज करो और बनाओ। चलो देख लेते हैं। गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस एट इनवॉइस प्राइस 6 लाख रुपीज के, रिटर्न टू हेड ऑफिस एट इनवॉइस प्राइस। ये हमने रिटर्न दिए हैं हेड ऑफिस को कितने के? 12,000 रुपए के, 12,000 रुपीज के। स्टॉक पड़ा है एट कोचिंग एज ऑन 1 जनवरी 2001, कितना? 60,000 का स्टॉक पड़ा है। सेल्स इन द ईयर हुई है, कैश सेल हुई है 2 लाख की और क्रेडिट हुई है 3,60,000 की। सनरी डेटर्स पड़े हैं एट कोचिंग एज ऑन 1 जनवरी 2001, 72,000 के सनरी डेटर भी पड़े हैं। गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, ओके, ओ सॉरी, गुड्स नहीं, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर हुआ है 3,20,000 का। डिस्काउंट दिया है डेटर को 6,000 का। बैड डेट्स भी हो गए 4,000 के। सेल्स रिटर्न एट कोचिंग मतलब कि डेटर से सेल्स रिटर्न आ गई हमारे पास में 8,000। ये तो समझ में आ रहा है ना, सेल्स रिटर्न कोचिन ब्रांच को आया है, ठीक है। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 18,000 रुपये, ये कौन पे करेगा भाई? एच ओ पे कर रहा है। सैलरी वेजेस 60,000 के हैं। ऑफिस एक्सपेंसेस 6,000 के हैं। स्टॉक एट ब्रांच हो द 31 दिसंबर 2001 एट इनवॉइस प्राइस पड़ा है 1,20,000 का। तो चलो इस इंफॉर्मेशन को यूज करके बनाते हैं हम अकाउंट्स। स्टॉक एंड डेटर में कौन कौन से बनते हैं बताइए सबको? ब्रांच अकाउंट बनता है सबसे पहले तो। चलो सबसे पहले स्टार्ट ही वैसे ही करते हैं। तो स्टॉक पड़ा है कितने का? 60,000 का। तो टू ओपनिंग स्टॉक 60,000। इसका स्टॉक रिजर्व हटा दूं, ठीक है, बाय। आई होप कि सबको पता है ये वाली एंट्री कि हमको इसका प्रॉफिट ओपनिंग स्टॉक का मतलब है ना, मुझे सॉरी ये गुड्स एंड टू में क्यों कर रहा हूँ, मुझे स्टॉक एडजस्टमेंट में लेके जाना पड़ता है क्योंकि ये ओपनिंग स्टॉक है। तो हमारा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट को समझना ज़रा। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट हमारा प्रॉफिट का अकाउंट है। मुझे ओपनिंग स्टॉक का जो प्रॉफिट है वो ब्रांच एडजस्टमेंट में लेके जाना पड़ेगा, मतलब उसे मुझे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक होता है तो मुझे इसको घटाना पड़ता है क्योंकि उसका इम्पैक्ट हटाना पड़ेगा ना। क्लोजिंग स्टॉक वो अनरियलाइज प्रॉफिट है, वो अभी तक पढ़ाई है, वो हमको रियलाइज ही नहीं हुआ। लेकिन ये वाला प्रॉफिट मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ, ये बिक ही जाएगा ना ये माल ड्यूरिंग द ईयर। तो इस तरीके से समझ लो, या फिर एंट्रीज अगर अगर आपको याद है तो ठीक ही है, ठीक है। तो बाय स्टॉक, स्टॉक रिजर्व, ओके, कितना है? 60,000 का माल है भाई, 60,000 का। और आ कितने में रहा है? ये इनवॉइस प्राइस के ऊपर है, ठीक है। अब मेरे को कैसे पता चला? अरे भाई, ब्रांच स्टॉक अकाउंट में जो भी आता है वो इनवॉइस प्राइस के ऊपर ही रहता है, ठीक है। तो कॉस्ट प्लस अगर 25% है तो अगर मुझे क्या करना पड़ेगा, इस कॉस्ट को सेल के ऊपर लेके जाना, तो मल्टीप्लाई बाय 25 और डिवाइड बाय 125, मतलब 12,000 हो गया। सिंपल हो गया, ठीक है। सो स्टॉक रिजर्व टू ब्रांच एडजस्टमेंट, ओके, ब्रांच एडजस्टमेंट को मैंने बढ़ा दिया, इससे हो गया। तो चलो ये स्टॉक लिख लिया। सनरी डेटर भी पड़े हैं, पहले ओपनिंग बैलेंस से लिख देते हैं। सनरी डेटर एट कोचिंग, ओके, कितने हैं? 72,000 के सनरी डेटर का अकाउंट बना रखा है। मैं यार ये पहले से ही बना के रख लेता हूँ ताकि क्या है, अपना टाइम वेस्ट ना हो। टू ओपनिंग टू बैलेंस भी दी, कितना है?
72,000। ठीक है, हो गया। चलो चलते हैं। गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस एट इनवॉइस प्राइस 6 लाख। तो यहाँ पे क्या करूँगा, स्टॉक मेरा ब्रांच स्टॉक बढ़ जाएगा, ब्रांच स्टॉक टू गुड्स एंड टू ब्रांच। ठीक है, यहीं से कॉपी कर लूँ क्या? ठीक है, कितना है? 6 लाख। अब इसका मुझे क्या करना पड़ेगा भाई? यहाँ पे भी डालना पड़ेगा ना इसका, ब्रांच स्टॉक बाय। ठीक है, अब इसका मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे टू ब्रांच एडजस्टमेंट। अब ब्रांच एडजस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि ये मेरा प्रॉफिट इसमें आएगा। ठीक है, 6 लाख का है, ये भी इन्वॉइस प्राइस के ऊपर है। तो क्या करेंगे, कैलकुलेटर उठा लो भाई। 6 लाख को मल्टीप्लाई करूंगा क्या 25 से, और डिवाइड बाय क्या करूंगा 125। क्यों, सबको पता है, क्योंकि मुझे सेल के ऊपर लेके जाना है उसको। ठीक है, ब्रांच एडजस्टमेंट बाय गुड सेंड टू ब्रांच। ठीक है, ओके गाइस, ओके ब्रोस। ओके, रिटर्न टू हेड ऑफिस एट इनवॉइस प्राइस, गुड्स रिटर्न कर दिया। तो बाय गुड सेंड टू ब्रांच 12,000 के। गुड सेंड टू ब्रांच टू ब्रांच ब्रांच स्टॉक। ठीक है, इससे मेरा ब्रांच स्टॉक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। ठीक है, तो मैंने क्या करा, गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक कम हो जाएगा। ठीक है, कितने का, 12,000 का। अब मेरे को इसका प्रॉफिट भी कम करना पड़ेगा, तो बाय ब्रांच एडजस्टमेंट। इसमें इस अकाउंट इन क्वेश्चन इन सीए इंस्टीट्यूट वालों ने कुछ अलग, मतलब इंस्टीट्यूट ने कुछ अलग ही दे रखा है ब्रांच एडजस्टमेंट का नाम, लेकिन हम तो ब्रांच एडजस्टमेंट ही बोलेंगे इसको, है ना। 12,000 मल्टीप्लाइड 12 डिवाइडेड बाई 125, ओके 2400। ब्रांच एडजस्टमेंट टू गुड्स एंड टू ब्रांच, ये मैंने कॉपी करके रख लिया है, इसकी ये सबसे बड़ा नाम है मेरे इसमें। चलो, ओके। चलो भाई, स्टॉक ये लिख ही चुके थे, सेल्स कैश सेल्स, ओके बाय स्टॉक में बाय कैश सेल्स, मतलब ओके ब्रांच कैश कितने का है, 2 लाख बाय ब्रांच ब्रांच डेटर्स कितना है, कहाँ है 3 लाख से था। ब्रांच डेटर टू कितना हो गया, 3,60,000। ओके, हो गया। सन्ड्री डेटर्स ये लिख ही चुका हूँ मैं, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, ओके बाय 3, ओके। ब्रांच कैश कितना है, 320। या ब्रांच कैश भी बनाया है क्या मैंने इसमें, ब्रांच कैश ब्रांच एडजस्टमेंट, नहीं ब्रांच कैश इसमें बनाया नहीं है हमने, ज़रूरत भी नहीं है इसमें ब्रांच कैश बनाने की। है ना, क्योंकि दो ही तो एंट्री है ना, कैश का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है ना क्लोजिंग कुछ दे रखा है, खाली दो एंट्री के लिए क्या ही बनाए अपन ब्रांच कैश अकाउंट, फिर उसका कोई सेंस भी नहीं है ना, क्योंकि हमारे पास में कुछ है ही नहीं, कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। अगर ओपनिंग दे रखा होता ना कि ब्रांच कैश का ओपनिंग कितना है, फिर तो बना लेते। लेकिन अब इतना सा तो आया है, रिसीव फ्रॉम डेटर हुआ है इतना सा बस। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, ओके डिस्काउंट अलाउड बाय डिस्काउंट कितना हो गया, 6,000। बैड डेप्स 4,000। बैड DBTS बैड डेप्स कितना हो गया, 4,000। चलो भाई, अभी सेल्स रिटर्न भी, ये सेल्स रिटर्न मतलब कि कितना हो गया, सेल्स रिटर्न बाय ब्रांच स्टॉक
ब्रांच स्टॉक सेल्स रिटर्न किधर है यार, सेल्स रिटर्न एट कोचिंग ब्रांच 8,000। ठीक है, ओके ब्रो, ओके ओके, ये हो गया। तो ब्रांच स्टॉक यहाँ पे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ब्रांच स्टॉक टू डेटर। तो मैं क्या करूँ, टू डेटर कर दूँ उधर जाके ब्रांच स्टॉक में, टू ब्रांच, शॉर्ट में लिख रहा हूँ भैया, ठीक है। कितने का है, 8,000 का। इतना ब्लैक में कैसे आ गया। ओके, सो सेल्स रिटर्न भी हो गया। अभी ये रेंट रेट्स है ना ऑफिस, ओके, ये क्या कहाँ पे आ जाएंगे, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट में, टू बैंक, क्या है, रेंट रेट्स एंड टैक्स, रेंट रेट टैक्स, RRT, शॉर्ट में लिख रहा हूँ यार, सब मान लियो थोड़ा सा, ठीक है। टाइम वेस्ट होता है यार। टू, क्या है, सैलरी वेजेस, SWB, सैलरी वेजेस एंड बोनस 60,000। ठीक है, ऑफिस एक्सपेंस। मैं टू बैंक क्यों लिख रहा हूँ पता है ना, क्योंकि ये HO दे रहा है, हमारा तो कुछ काम ही नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये सब कुछ हो गया, ये हो गया, ये हो गया। स्टॉक लिख दूँ, 1,20,000। गुड सेंड टू ब्रांच, ओके, स्टॉक बाय, थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूँ यार, बाय। कोई भरोसा नहीं है ना यार, कुछ भी आइटम डालना पड़ जाए इसकी। है कि नहीं, बाय क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब इसको क्या करना पड़ेगा अपने को, ब्रांच एडजस्टमेंट से इसका स्टॉक रिजर्व बनाना पड़ेगा, टू STOCK स्टॉक। मैं इसको ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट को कम क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का है ना, क्लोजिंग स्टॉक का तो कम ही करना पड़ेगा ना मुझे। ये कहीं के ऊपर है, इनवॉइस प्राइस के ऊपर है, तो वही मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाय और 25, मतलब अगर मैंने पहले 20 बोला हो गलती से तो भाई सॉरी है ना, और यार गलती से निकल जाता है मुझसे। ठीक है, टू स्टॉक रिजर्व आ गया, ब्रांच एडजस्टमेंट, ओके, ब्रांच एडजस्टमेंट टू स्टॉक रिजर्व एंड, ठीक है, डेटर हो गया, ये तो P&L में जाएगा, बाय ब्रांच। कितने हो गए ये, 84। ठीक है, खत्म इनकी कहानी, तो इसको तो खत्म करूँ साला, ए, कहीं तो कुछ तो चैन हो, डाल भी दो क्या, ब्रांच, ओके चलो, ब्रांच डेटर, यार क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है क्या डेटर का, नहीं दे रखा ना, 3,38,000, तो बाय CD, ओके 94,000, वैसे इसका बैलेंस निकाल ही दिया, चलो चलो भाई, चलो ये अकाउंट भी फाइनल हो गया अपना। ओके, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बचा है, और गुड्स एंड टू ब्रांच, ठीक है, इसका भी निकाल देते हैं, टू परचेज में जाएगा तो, ठीक है, ओके 470, 400, ठीक है, सम ट्रेडिंग अकाउंट तो बना नहीं रही, लेकिन हाँ इसको फाइनल तो करना ही पड़ेगा ना यार अपने को, अकाउंट्स को लाइनिंग खींच देता हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है। ओके, तो अभी यहाँ पे देख लेते हैं क्या, ये आ गया अपना क्लोजिंग स्टॉक आ गया 692, यहाँ पे भी, यहाँ पे कहाँ जाएगा अब ये 692, अब देखो यहाँ पे अपन को क्या करना है, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे वही वाला कंसेप्ट आएगा कि हमको पैसा ज़्यादा मिला है, 668 है ना, मतलब पैसा ज़्यादा मिला है, तो कहाँ पे जाता है फिर वो, टू ब्रांच एडजस्टमेंट में, ब्रांच एडजस्टमेंट में तो जाता है ना,
ये तो पता ही है यार अपने को। ठीक है, 24,000 ब्रांच एडजस्टमेंट में चला जाएगा और अपना ये मैच हो गया दोनों। ठीक है, तो ब्रांच एडजस्टमेंट में ये चला जाएगा। सबको बताएगी, मैंने पहले ही बता रखा है कि अगर मुझे स्टॉक ब्रांच स्टॉक अकाउंट में, ये हमने कंसेप्ट में भी पढ़ा था कि भाई ब्रांच स्टॉक अकाउंट में मुझे ज़्यादा पैसा मिल गया तो उसका जो भी डिफरेंस होगा ना, कम या ज़्यादा, वो ब्रांच एडजस्टमेंट में ही जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या कर दूंगा, ब्रांच एडजस्टमेंट में बाय ब्रांच स्टॉक। ठीक है, 24,000। अभी बाकी ये जो बच्चा, ये पी एंड एल में चला जाएगा, ब्रांच पी एंड। ठीक है, कर देते हैं इसका भी। चलो, ओके। सो ये अकाउंट भी ख़त्म, ये क्वेश्चन ही ख़त्म हो गया, बस होने ही वाला है मतलब। ओके, तो 129,600 बाय पी एंड एल लिख देता हूँ, बाय ब्रांच एडजस्टमेंट। कितना था, 129,600, 129,600, 129,600। अरे यार ये क्या बोले। ठीक है, टाइम भी यार थोड़ा सा ज़्यादा ही लग गया। ओके, तो वो भी तो डालने पड़ेंगे भाई अभी। डिस्काउंट, बैड डेप्स, ये कौन डालेगा? ठीक है, ये गुड्स रिटर्न। ठीक है, ये तीनों नहीं आएंगे क्या? नहीं, गुड्स रिटर्न थोड़ी आएगा। क्या क्या था, एक तो डिस्काउंट था, बैड डेप्स आएगा, बस ये दो ही आएंगे, और तो क्या आएगा? ये तो रिटर्न्स थोड़ी ना आता है कोई। बाय क्वार्टर तो ओके ब्रो, टू। तो मज़ा आ गया भाई, हाँ। ये क्वेश्चन करके कैसा लग रहा है भाई, कैसा लग रहा है इस क्वेश्चन को करके? मज़े आ गए ना? अरे लाइन क्यों नहीं खींच रही यार? लो, तो यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन खत्म कर चुका है दोस्तों, और ये क्वेश्चन है आपके सामने। कोई भी डाउट है अगर इस क्वेश्चन में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आपको मेरी मेल आईडी मैंने दे ही रखी है, तो वहाँ से मेल भी कर सकते हैं। तो अपना नेट प्रॉफिट भी आ चुका है और सब कुछ मैच है अपना। ठीक है, यहाँ पे लाइनिंग मैं खींच देता हूँ आपके लिए। ओके, सो बाय बाय गाइस, ज़्यादा वीडियो को मैं लंबा नहीं रखूँगा। ओके, ये क्वेश्चन कंप्लीट है, और कुछ भी अगर इसमें डाउट है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो आप मुझे डायरेक्ट मेल कर सकते हैं। ठीक है, ओके। सो बाय बाय गाइस, ओके। स्टे स्टडी, पढ़ते रहिए और सी एंटर को जल्दी से क्लियर कीजिए, फाइनल में आएंगे फिर। बाय बाय।